जापान में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान शानशान ने दस्तक दी है। 29 अगस्त की सुबह 8 बजे ये तूफान दक्षिण पश्चिम आइलैंड क्यूशू पर पहुंचा। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि शानशान, जिसे जापान में टाइफून नंबर 10 के नाम से जाना जाता है, बेहद ताकतवर तूफान है। न्यूज एजेंसी एफपी के मुताबिक जापान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के साथ साथ 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शानशान ने क्यूशू आइलैंड पर भारी तबाही मचाई है। प्रशासन ने एहतियातन 2.5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली काट दी है और कहीं तकरीबन 400 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कुमामोटो और कागोशिमा के बीच कई बुलेट ट्रेनों को भी रोका गया है। मौसम विभाग ने कागोशिमा राज्य में 1100 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान भी लगाया है। जापान सरकार ने कागोशिमा में लेवल 5 की वार्निंग जारी की है। ये देश में आपदा के समय दी जाने वाली सबसे बड़ी चेतावनी है। इसमें लोगों को घरों में रहने और निचली जगहों पर रहने वालों को सुरक्षित इलाकों पर जाने को कहा गया है। जापान में इससे पहले सिर्फ 3 बार लेवल 5 की वार्निंग जारी की गई है। जुलाई 2014 और अक्टूबर 2016 में ओकिनावा प्रांत में बेहद शक्तिशाली तूफान आया था, तब लेवल 5 की वार्निंग जारी की गई थी। इसके बाद सितंबर 2022 में क्यूशू आइलैंड में ये वार्निंग जारी की गई है। अब चौथी बार शानशान तूफान की वजह से कागोशिमा में लेवल 5 की वार्निंग जारी की गई है। भारी बारिश की वजह से सत्सुमा सेंडाई शहर के पास लैंडस्लाइड की भी घटना हुई, जबकि एची प्रांत के गामागोरी में एक घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। मलबे में दबने से परिवार के 3 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मियाजिका में भी तेज हवाओं और बारिश ने काफी घरों को नुकसान पहुंचाया है और कई घरों की छतें उड़ गई हैं तो कई पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। जापान की न्यूज एजेंसी क्योदो के मुताबिक इस तूफान से तकरीबन 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 3 नागरिकों की जान गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। जापान की 2 बड़ी एयरलाइंस ने 28 और 29 अगस्त के बीच 400 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। वहीं कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा ने अपनी 14 फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। तमाम ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और दूसरे वाहनों पर भी बैन लगा दिया गया है। जापान में 2 हफ्ते पहले ही एम्पिल तूफान आया था और ये तूफान पूर्वी तट से टकराया था। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे शक्तिशाली और खतरनाक तूफान बताया। तूफान की वजह से राजधानी टोक्यो के साथ साथ कई पूर्वी इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चली। तूफान की वजह से 281 डोमेस्टिक और 54 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि टोक्यो और नागोया के बीच सभी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन सर्विसेज को भी रोक दिया गया है। इस तूफान की वजह से तकरीबन 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। जापान में मई से नवंबर के महीने को टाइफून सीजन कहा जाता है। इस दौरान जापान में हर साल औसतन 20 तूफान आते हैं। इसके चलते भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ आती है और सबसे ज्यादा टाइफून अगस्त और सितंबर के महीने में आते हैं। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी का अनुमान यह है कि इस साल 19 से 21 तूफान आ सकते हैं और इसकी वजह जापान की बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर एक द्वीप समूह या फिर द्वीपों की श्रृंखला है। इसमें 4 मुख्य द्वीप होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू हैं। इनके अलावा यहाँ तकरीबन 4000 छोटे आइलैंड्स भी हैं। यहाँ की सतह उबड़ खाबड़ है तो कई जगह खड़ी ढलानें हैं। जैव विविधता की वजह से जापान के कई द्वीपों पर भारी बारिश होती है तो कई आइलैंड्स में हैवी स्नोफॉल होती है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में होने की वजह से जापान में तकरीबन सभी 83 ज्वालामुखी एक्टिव हैं। भूकंप बेल्ट में होने की वजह से यहाँ अक्सर भूकंप आते हैं, जिससे सुनामी आने का भी खतरा बना रहता है। कुल मिलाकर जापान के लोगों का जीवन काफी चैलेंजिंग है। भूकंप की वजह से यहाँ ज्यादातर मकान कंक्रीट की जगह लकड़ी या फिर दूसरे हल्के मटेरियल से बनाए जाते हैं। टोक्यो जैसे कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कम ही दिखाई देगी। जापान की बिल्डिंग इंजीनियरिंग कमाल की और यहाँ 8 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप रोधी इमारतों और डैम को भी बनाया गया है। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डेवलप किया गया है ताकि प्राकृतिक आपदा आने पर उसका नुकसान कम से कम हो। बहरहाल हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।